नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। सबसे ज्यादा जो सवाल हैं अब वो हैं फंड को लेकर कि जो एक्सचेंजों के ऊपर जो अब तलवार लटक गई एक तरह से कि बैन होंगे या चालू रहेंगे, क्या होगा कुछ नहीं पता अभी। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन भी उसी को लेकर है कि आखिर हमारे फंड का क्या होगा, क्योंकि मोस्टली तो हम अपना जो फंड रखते हैं वो इंटरनेशनल एक्सचेंजों पर ही रखते हैं। तो आज की वीडियो में इसी पे सब डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और आपके लिए क्या ठीक रहेगा, फंड को कहां रखना ठीक रहेगा, क्या करना चाहिए, इमीडिएट स्टेप, वो सब इसमें कवर करेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और थोड़ा इसको इंक्रीज भी कीजिए। चलो बात करते हैं इस पर कि आखिर क्या चल रहा है और इसमें थोड़ा सा लास्ट में अपडेट लेंगे कि आज क्या अप्रूव हो सकता है ईटीएफ या आज भी कुछ डिले रह सकता है या रात में फिर ऐसा कुछ ड्रामा होगा हैक जैसा। चलो देखते हैं बाद में। पहले लेते हैं कि आखिर ये सब क्या है जो अपना एक्सचेंज बैन का फंडा है। देखिए अभी अच्छा खासा 15 दिन पहले एफआईयू की तरफ से इन सबको एक नोटिस भेजा गया, लेकिन किसी भी एक्सचेंज ने, देखिए जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है, किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज ने शायद उसको सीरियसली नहीं लिया। और इसीलिए देखिए अभी तक 15 दिन लगभग निकल गए, उसके बाद भी कहीं से किसी तरह का कोई, वो कहते किसी से डायलॉगबाजी नहीं की गई। यानी एक्सचेंज और सरकार के बीच में कहो किसी तरह की कोई ऐसी बात हो जो अभी तक निकल के आई हो, नहीं है। आपने देखा, आप भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी ऐसी बात निकल के नहीं आई जिससे लगे कि हाँ एक्सचेंज कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रिया में कोई शामिल है। तो देखिए अभी तक ऐसा नहीं था, लेकिन आज आपके लिए एक छोटी सी गुड न्यूज जरूर निकली, लेकिन उसमें भी ये कहोगे हमारे लिए कहीं कोई राहत है, वो अभी भी नहीं है। बाइनेंस की तरफ से बाइनेंस ने कहा कि भाई देखिए हम जो भी लोकल रेगुलेशंस हैं हम उनको जरूर मानेंगे और उनको मानना भी पड़ेगा, तभी हम अपना आगे काम कर सकते हैं। तो अभी तक लेकिन इन्होंने भी ये एक क्लैरिफिकेशन दिया जो मैंने आपको ट्विटर पर शेयर भी किया। तो जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं उनको तो ये चीज इमीडिएट मालूम भी पड़ गई होगी। तो आप देखेंगे बाइनेंस साउथ एशिया, तो आप मेरे ट्विटर पे जाएंगे तो वहां पर आपको ये दिखाई देगा बाइनेंस साउथ एशिया। तो उन्होंने जो आपको क्लियरेंस दी है वो मैंने आपको वहां पर सारी चीज बताई, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूं उसमें है क्या। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ठीक है, जो iOS ऐप से एक तरह से बाइनेंस को हटाया गया या और जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेज है वहां से रिमूव किया गया है इनको, तो हमारी देखिए कहीं ना कहीं कोशिश है और हम सरकार के साथ डायलॉग कर रहे हैं। अब वो कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा लिखा, अब क्या कर रहे हैं, किस स्टेज तक इनकी बात पहुंची है, वो ऐसा कोई क्लियरेंस नहीं है। तो अब यहां क्या इससे कुछ होगा, देखिए अगर ये थोड़ा सा और इसको क्लियर करते कि भाई ठीक है हम 15 दिन में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे या 1 महीने में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, या हमने अपना प्रोसेस फाइल कर दिया एक तरह से, यानी अपना फॉर्म वगैरह भर के, वो कहते हैं ना कि भाई एक प्रोसेस तो होता ही है, तो ऐसा इन्होंने कुछ भी इसमें डिटेल नहीं दी है। तो वो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मेरे ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए और ट्विटर पे आपको ये चीज मिल जाएगी, तो वो सारी की सारी आपको डिटेल मिल भी जाएगी। लेकिन मैंने आपको मोटा मोटी इसमें समझा दिया एक्चुअली है क्या। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि हमें लोकल जो रेगुलेशंस हैं उनको मानना पड़ेगा और मानेंगे, आगे हम इसमें डायलॉगबाजी अपनी कर रहे हैं। लेकिन भाई मैंने कहा ना कि क्लियर तो इसमें कुछ भी नहीं है कि भाई आप कब तक करोगे, हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, 6 महीने में। कुछ ऐसा क्लियर होता तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने फंड को भी इधर उधर मूव करते, लेकिन हमारे सामने तो बात वही की वही रह गई, बीच में लटक गए कि भाई हम जाए तो जाएगा। आपने क्लैरिफिकेशन भी दिया लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। तो भाई अब आ जाती है बात कि जो भी अपने iOS से जितने ये ऐप आपके रिमूव हो रहे हैं, तो अब नंबर है अगला एंड्रॉयड वालों का, जो एंड्रॉयड यूजर है। तो देखिए अभी तो एंड्रॉयड यूजर में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन कहीं की मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर हमारा OKX नहीं चल रहा है, कोई कहता हमारा बिटगेट नहीं चल रहा है। तो मे भी हो सकता है भाई टेक्निकल ग्लिच हो, या मे भी हो सकता है कहीं बैकग्राउंड में ये प्रोसेस भी शुरू हो चुका हो कि साहब अब एंड्रॉयड से भी इनको यहां से हटाया जाए, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज ने अभी तक अप्रोच नहीं किया है। तो भाई देखिए मैंने आपको दोपहर के वीडियो में भी ये चीज थोड़ी सी क्लियर की थी कि भाई देखिए क्यों खामगा रिस्क लिया जाए। आप चाहो तो कुछ फंड को, मैं वो बता रहा हूं आपको इमीडिएट क्या करना चाहिए, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। जो मैंने किया है मैं तो पहले ही कर चुका हूं, मैं अब इस इंतजार में नहीं था बिल्कुल भी। मैं आपको बहुत स्पष्ट बोलूं, मैंने आपको पहले ही कहा मेरा कुछ फंड है बाइनेंस पे या किसी पे भी है, मेरा कुछ फंड है, बाकी मैंने ट्रस्ट वॉलेट पे और कुछ इंडियन एक्सचेंजों पे अपना ट्रांसफर पहले ही कर दिया था। तो मैं उस टेंशन में बिल्कुल भी नहीं हूं, चाहे कल हो सकता है न्यूज ऐसी मिल जाए कि भाई ठीक है अब एंड्रॉइड से भी आपका मामला साफ हो गया, तो इसलिए मैं उस इंतजार में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आपको इमीडिएट में यही कह सकता हूं कि आप चाहो तो ट्रस्ट वॉलेट पे अपना फंड कुछ दिन के लिए ट्रांसफर कर लो, डिसेंट्रलाइज कुछ प्लेटफॉर्म में वहां पे ले जाओ, या आपको अपना हार्डवेयर वॉलेट है अगर किसी के पास तो आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। और चाहो तो आप कुछ इंडियन एक्सचेंजों पर, कई सारों पर, मैं ये नहीं कहूंगा किसी एक एक्सचेंज पर आप ट्रांसफर करें। कि देखिए कुछ लोग तो गारंटी चाहते हैं कि सर इंडियन एक्सचेंज बताओ जो कौन सा ठीक है,
मेरे भाई अगर मेरी लैंग्वेज में पूछो तो वर्ल्ड में ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं है जो सेफ है। अब इससे ज्यादा बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि ये क्रिप्टो एक्सचेंज है मेरे भाई, कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। ये तो रिस्क है, तो रिस्क को आप डिवाइड कीजिए। आप बजाय एक एक्सचेंज पे कहीं भी कोई फंड रखने के बजाय, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि जैसे आप पोर्टफोलियो को डिवाइड करते हो, बहुत सारे टोकन्स आपके पोर्टफोलियो में होते हैं, उसी तरीके से एक्सचेंज भी कम से कम 4-5 को यूज कीजिए। कुछ नहीं जाता मेरे भाई, एक अकाउंट बना लो, फ्री में अकाउंट बनता है, और उसमें आप फंड चाहो रखो, नहीं चाहो मत रखो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई क्रिप्टो 101% कहते हैं ना रिस्क है, उसके साथ जो एक्सचेंज भी जुड़े हुए हैं वो भी 101% रिस्क है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप क्रिप्टो में रह सकते हैं। तरीका है कि भाई ठीक है, आप मैंने बताया ना, हार्डवेयर वॉलेट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, आपके इंडियन एक्सचेंज हो गए, तो आप इनमें थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लीजिए, तो आप ये है कि कुछ दिनों के लिए बच जाएंगे। और मे बी अगर ये सब कुछ ठीक हो गया, जैसे बाइनेंस ने रिप्लाई दिया है और किसी एक्सचेंज ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है, अब अगर बाइनेंस इसको बहुत जल्दी कर लेता है तो बहुत अच्छा है, आप दोबारा से बाइनेंस को यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब iOS वालों में भी एक दिक्कत है, आप एक चीज का ध्यान रखें, जिन लोगों ने पहले से अपना डाउनलोड कर रखा है, जो पहले से यूज कर रहे हैं, तो शायद उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, हो सकता है उनको भी किसी किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन नए यूजर्स को तो डाउनलोड के लिए एप्लीकेशन ही नहीं मिल रहा है। दूसरा, अगर किसी ने गलती से मान लीजिए उसको एक तरह से अनइंस्टॉल कर दिया, और अनइंस्टॉल करने के बाद उसको दोबारा से आप इंस्टॉल करोगे तो आपको ऐप नहीं मिलेगा, तो इसलिए गलती से भी अभी आपके पास अगर यूज कर रहे हैं तो उसको अनइंस्टॉल नहीं करना है। आप एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर इन्हें अनइंस्टॉल कर दिया तो आप दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे जब तक कि दोबारा से ऐप स्टोर पर वो एप्लीकेशन नहीं आता। तो फिलहाल मैंने आपको देखिए वो तरीके बता दिए हैं, और गारंटेड कोई भी एक्सचेंज नहीं है दुनिया में कि जिसको कोई लिख के दे सके कि ये सेफ है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, कई सारे एक्सचेंजों को यूज कीजिए, वो तरीके मैंने आपको बता दिए। अब एक तरीका ये है कि साहब आप वीपीएन के जरिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत से एक्सचेंज ऐसे हैं जो वीपीएन को इंटरेक्ट नहीं करते, जो वीपीएन के जरिए अकाउंट्स को नहीं ऑपरेट करने देते, बहुत से एक्सचेंज ऐसे हैं, तो आप इस चीज का भी जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन वीपीएन यूज करना भी बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी, मैं तो ये कहूंगा थोड़ा सा देख लीजिए सिचुएशन क्या रहती है, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। अब आते हैं कि एक्चुअली और मार्केट में क्या चल रहा है, क्या आज ईटीएफ अप्रूव हो सकता है। तो मेरे भाई देखो, कल भी लग रहा था कि शायद अप्रूव हो जाएगा, लेकिन कल जो हुआ वो आपने देख लिया, एसईसी की ट्विटर अकाउंट ही खुद हैक हो गया और वहां अप्रूव भी हो गया, उसके बाद फिर वो डिसअप्रूव भी हो गया, सारे काम हो गए, एक घंटे में सारे काम हो गए, मार्केट का अप एंड डाउन भी हो गया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज पूरे पूरे चांस ये है रात में, देखिए अपने यहाँ जब दिन होता है तो वहां रात होती है, वहां रात होती है, दिन होता है, तो आज रात में जाके कहीं में भी हो सकता है कि शायद जो 10 तारीख वाला अप्रूवल का जो एक तरह से सीन चल रहा है कि शायद अप्रूव हो जाए। अभी भी देखिए शायद ही बोलेंगे, क्योंकि अभी तक कहीं से भी आज कोई भी ईटीएफ की न्यूज बहुत ज्यादा मार्केट में नहीं है। जैसे कल आपने देखा था ईटीएफ चल रहा था पूरे मार्केट में, लेकिन आज उतना नहीं चल रहा है। आज जो चल रहा है वो एसईसी के ट्विटर अकाउंट को हैक को लेकर चल रहा है, और दूसरा अब कहीं ना कहीं उनके सीनेटर्स ने जो है एसईसी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, और उनसे बाकायदा लिखित में पूछा जा रहा है कि आखिर ये सब क्या था, क्या आपका कोई गेम प्लान था ये, या वाकई में हैक हुआ है। लेकिन ट्विटर की तरफ से ये सफाई आ चुकी है कि ये वाकई में जो है हैक ही था, कोई गेम प्लान नहीं था। अब जो भी है, जैसा भाई तथ्य जो है मैं उसी आधार पे आपको ये बता रहा हूं, और ये सारी की सारी अपडेट्स मैंने आपको ट्विटर पर टाइम टू टाइम दी हुई है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब और आपके देखिए बीटीसी में अभी आपका 45,600 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो बीटीसी तो देखिए कल जो आपका पंप डंप का सीन था वहां से थोड़ा सा वही साइडवे हो गया है, और अभी फिलहाल देखा जाए तो जो अच्छी चीज चल रही है वो चल रही है कहीं ना कहीं इथीरियम में। तो इथीरियम का देखिए आपको मैं 2 दिन से कंटिन्यू कह रहा हूं, इथीरियम और एक्सआरपी, अगर जो आप रेगुलर मेरे व्यूअर हैं तो आपको ये चीज पता चली रही होगी कि कहीं ना कहीं अब मूवमेंट थोड़ा सा ना इथीरियम में भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि अब ईटीएफ इसके बाद कहीं ना कहीं नंबर इथीरियम का ही है, और इथीरियम की एप्लीकेशंस ऑलरेडी लगी हुई हैं, और एक्सआरपी के लिए एक तरह से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो जिसकी एप्लीकेशंस लगी हुई हैं तो देखिए फिर नंबर उसी का ही है, कहीं ना कहीं बात उसी की चलेगी आगे। तो इसीलिए मे भी हो सकता है कुछ वेल्स जो है अब इसमें भी अपना मूवमेंट एक तरह से कर रही हैं, यानी कि इथेरियम को बाय कर रही हैं। तो आप इथेरियम में देखिए 2400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इथेरियम, जबकि बीटीसी आपका 45,600 के आसपास है, जो $48,000 तक गया। तो आप यहां देख सकते हैं कि मूवमेंट अच्छा खासा इथेरियम में बना हुआ है। तो आप थोड़ा सा देखिए ट्रेंड के अनुसार, मैंने कहा ना ट्रेंड के अनुसार चलिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, और मार्केट में जैसा भी जो भी अपडेट आएगा आपको तुरंत दिया जाएगा।
आप ट्विटर पे एक्टिव हो सकते हैं। ये रहा ट्विटर हैंडल जिसके जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।